माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल। सबसे पहले हम बायो माइक्रोमॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं कि बायो माइक्रोमॉलिक्यूल क्या होते हैं। इसे इन जनरल माइक्रोमॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसे हम क्लासिफाई करते बायो मॉलिक्यूल को, तो बायो मॉलिक्यूल हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो, इस तरह से। तो बेसिकली याद होगा कि जब हमने पत्ती को या लीवर को लेकर के उसका पेस्ट बनाया था, और पेस्ट लीवर को लेकर के बनाया था इस तरह से, उसके घोल को, स्लरी को जब फिल्ट्रेट किया था तो नीचे में जो आया था उसे हमने कहा था फिल्ट्रेट, और ऊपर में आया था उससे कहा था रिटेनेट, रिटेनेट, रिटेंटेट, रिटेंटेट कहा था, मतलब जो रिटेन हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन है वो बेसिकली बड़े साइज के होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। और ये कौन से होते हैं? एसिड इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहेंगे इनको, जो रह जाते हैं। और जो यहाँ आ जाते हैं उन्हें क्या कहा था हमने? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कहा था, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल कहा था। अब ये ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट वो कितना होता है? तो 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन तक होता है। यूनिट क्या मैंने बोला? डाल्टन, डाल्टन। तो इतना जिनका मॉलिक्यूलर वेट होते हैं ऐसे को कहते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। इनमें कई तरह के, ज़्यादातर जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में एमिनो एसिड हैं ये आ जाते हैं, जो नॉर्मल ग्लूकोज हैं छोटे वाले वो आ जाते हैं, जो ग्लूकोज तो स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट ही है, ये सारे क्या हो जाते हैं बायो मालिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल में। माइक्रोमॉलिक्यूल का एक बेसिक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो ये है कि 1000 डाल्टन से कम होता है तो वो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल की गिनती में आएंगे। ये आपको समझ में आ गया। और ऊपर में जो यहाँ पे रिटेनेंट रह जाते हैं, ये रिटेनेंट ज़्यादातर ये क्या रहते हैं? दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूल। और इसमें मोर देन 10,000, नॉट 1,000, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है उन मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड को इसमें रखते हैं। इनमें आपको बताया था कि प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, यहाँ पे लिपिड आता है, लिपिड भी आता है यहाँ पे। तो ये सारे मटेरियल हैं वो आते हैं। इसी में आपने अभी बात किया बायो माइक्रोमॉलिक्यूल के बारे में, इसके बारे में हमने सारा डिटेल जाना। अब हम जानते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रो यानी कि बड़े साइज में। ऐसे में जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि जो रिटेनेंट रह जाते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल होते हैं और इन्हीं का मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूलर वेट मोर दैन 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट है वो। अब मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होता है इस तरह का। इससे एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि ये बड़े साइज के होते हैं, बड़े वजन के होते हैं। प्रोटीन इसमें आता है, इसमें प्रोटीन आता है, फास्फोलिपिड आता है इस तरह से, और लिपिड में पॉलीसेकेराइड आता है, इसको नॉर्मल लिपिड कहिए, फास्फोलिपिड कहिए। प्रोटीन आता है, लिपिड आता है और पॉलीसेकेराइड आता है। इसके अतिरिक्त डीएनए आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड हैं ये आते हैं। ये याद रखना कि ये मैक्रोमॉलिक्यूल की गिनती में आते हैं। और क्राइटेरिया भी बता दिया, इसे मैक्रोमॉलिक्यूल या बायो मैक्रोमॉलिक्यूल कहेंगे। और ये ज़्यादातर किसी न किसी जो माइक्रोमॉलिक्यूल हैं उनके ही पॉलीमर होते हैं, इसलिए इन्हें हम दूसरे शब्दों में पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं। वी कॉल देम एज ए पॉलीमेरिक सब्सटेंस। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलीमेरिक सब्सटेंस कहते हैं। आगे इसी में हम बात करते हैं, आपने देखा कौन से? बायो माइक्रोमॉलिक्यूल।
और ये क्या होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं। एक चीज़ है जो अजीब सा लगता है, वो है लिपिड का केस। लिपिड को क्या कहें, दो चीज़ें देखने को मिलता है लिपिड में। जैसे हमने कहा कि जो मैक्रोमॉलिक्यूल होता है वो एसिड में इनसॉल्युबल होता है, अब यहाँ पे और ऊपर में रह जाता है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एसिड लिपिड के केस में थोड़ा अपोजिट है। लिपिड कहलाता है मैक्रोमॉलिक्यूल, लिपिड क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल। लेकिन बट इसका मॉलिक्यूलर वेट है, वो मॉलिक्यूलर वेट है बड़ी मुश्किल से, मतलब मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डाल्टन होता ही नहीं है। इट इज़ लेस देन द 10,000 डाल्टन। बड़ी मुश्किल से लगभग कितना होता है, 800 डाल्टन के आसपास इसका वजन होता है लिपिड का। तो फिर क्यों कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रो क्यों नहीं कहते। ऊपर से ये जैसे ये मैक्रोमॉलिक्यूल है और ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल में आता है, एसिड इनसॉल्युबल में। तो जब साइज छोटा है तो ये एसिड सॉल्युबल क्यों नहीं है, ये क्यों नीचे नहीं आया, इसका कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये बता देता हूँ कि लिपिड जो है इनसॉल्युबल है, मैक्रोमॉलिक्यूल है, लेकिन इसका साइज है लगभग 800 डाल्टन होता है, 10,000 डाल्टन नहीं होता, उससे काफ़ी कम होता है। जानते हैं लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट और एसिड सॉल्युबिलिटी। एसिड सॉल्युबिलिटी के आधार पे इस तरह का जो लिपिड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिपिड को, लिपिड का ये वाला हिस्सा आपको याद होगा उसका सिर है और ये वाला उसका टेल है, इस टाइप का टेल है। ऊपर वाला जो यहाँ का हिस्सा है ये हाइड्रोफिलिक कंटेंट होता है और ये उसका पूंछ है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ये बना होता है ऊपर का लेयर फास्फोलिपिड का, और ये दो लेयर का बने होते हैं, एक लेयर इधर और एक लेयर ऊपर से ऐसे लटका रहता है, एक लेयर ऐसे नीचे से लटका रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला फास्फोलिपिड वाला पोर्शन होता है फास्फोलिपिड का, और ये भी है इधर से ऐसे इसके टेल लगे हैं, इधर से टेल लगे हैं। तो बेसिकली होता क्या है और ये बनाते क्या हैं, दीज आर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। तो लिपिड है एसिड इनसॉल्युबल होता है, एसिड इनसॉल्युबल होता है। हम जानेंगे इसके पीछे रीज़न क्यों। मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से 800 डाल्टन, यानी कि ये माइक्रोमॉलिक्यूल की टाइप का आएगा। और नेचर क्या है, ये एसिड इनसॉल्युबल नेचर का ये होता है। अब इसके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि ये जो लिपिड है वो लिपिड एज सच पाया जाता है, ये किसी और छोटे पार्टिकल का ज़्यादा नहीं होता, ये एज सच पाया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अरेंज्ड रहता है इन द सेल मेम्ब्रेन में, जैसे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर अरेंज्ड रहता है। एक और कन्विंसिंग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि लिपिड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ए स्ट्रिक्ट माइक्रोमॉलिक्यूल, स्ट्रिक्ट मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं कहलाता। ऐसा क्यों, तो मान के चले एक यदि आपने लीफ लिया, ये पत्ती लिया और इस लीफ को डिसरप्ट किया तो लीफ के टिश्यू के अंदर में इस तरह का सेल मेम्ब्रेन होगा और इस सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होगा। तो जब भी लीफ को क्रश करते हैं इस तरह से, और क्रश करने के बाद में इसका सेल मेम्ब्रेन क्रश होता है, सेल मेम्ब्रेन भी क्रश होता है, तो इसी सेल मेम्ब्रेन के साथ में जो लिपिड है वो भी रह जाता है, वो अलग नहीं हो पाता। लिपिड है उसी में ही रह जाता है और ये वहाँ पे वेसिकल फॉर्म बना देता है। दीज मैक द वेसिकल, छोटे छोटे बुलबुले टाइप के ऐसे वेसिकल बना देते हैं। अब इसके अंदर में लिपिड है, लेकिन देखिए लिपिड जैसे ये वेसिकल है, ये वेसिकल है, वेसिकल के अंदर में ये लिपिड है, तो लिपिड का साइज जरूर छोटा है, लिपिड का वजन छोटा जरूर है, लेकिन ये वेसिकल में है। तो जब ये इस तरह से यहाँ पे डलेगा तो ये बड़े साइज होने की वजह से अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि लिपिड इसके अंदर में है, लिपिड इसके अंदर में है और ये ऊपर में इनसॉल्युबल रूप में आ जाता है और ये छोटा होने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं आ पाता।
आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल में इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि जब वो वेसिकल के रूप में रहता है तो वो अलग नहीं हो पाता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम द वेसिकल एंड दैट्स द कंसिडर्ड, इट इज ये कंसिडर कहलाता है किसमें, मैक्रोमोलिक्यूल में। अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू, जब एक प्लांट के पत्ती को लेते हैं या फिर किसी भी दूसरे टिश्यू को लेते हैं तो चाहे लीवर टिश्यू हो उसको लेते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, इसका जब फ्लरी बना दिया जाता है इस तरह का और रखा जाता है तो हम देखते हैं यहाँ का एक सेल लिया। अब सेल के अंदर में इस तरह से कंपोनेंट होते हैं और यहाँ पे ये वाला इसका सेल मेम्ब्रेन है। इस जगह के मटेरियल को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया है या अलग अलग सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है, इस तरह का सेल पे रहता है। तो जब इसको क्रश किया जाता है और यहाँ पे पत्ती को डाल के क्रश करते हैं, उसके अंदर में सेल रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो आने वाले मटेरियल हैं एसिड सॉल्युबल पूल हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादातर इसमें आ जाते हैं सब तरह के साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन है वो इसमें आ जाते हैं ये एसिड सॉल्युबल पूल में। दिस एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स द रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। और साइटोप्लाज्म के अंदर में लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट कहता हूँ, छोटे छोटे मटेरियल हैं। इसका गोल है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोसॉल कहते हैं। वो भी छन के किधर पे आ जाता है, इधर पे आ जाता है। लेकिन ऊपर में कौन रह जाता है जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, ऊपर में कौन कौन रह जाता है, तो ऊपर में यहाँ पे जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर में जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और हमने देखा था फास्फोलिपिड हो गया और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए है, ये सारे किसमें आते हैं, इसमें। साथ ही साथ में इस जगह में जो जैसे वो है क्या नाम है उसका, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल ऑर्गेनेल हैं। सेल ऑर्गेनेल वो भी किसकी गिनती में आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल के। तो ये याद रखना कि सेल ऑर्गेनेल हैं और मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन ये हैं, ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, इस तरह से ये वाला पोर्शन बनाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल का। किसी भी लिविंग टिश्यू में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ होता है तो वो क्या होता है, पानी होता है। और एक बात बताता हूँ कि देखो हमने बात की कि सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट सब होता है और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड भी होता है। ये सब मिला करके प्लांट के अंदर का इंग्रेडिएंट बनाते हैं। प्लांट के अंदर का टी सेल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर का उन इंग्रेडिएंट में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पाया जाता है, वो कौन सा है, H2O। एक ऐसा देखते हैं कि एवरेज कंपोजिशन देखते हैं कि किसी भी टिश्यू में क्या क्या चीज़ एवरेज कंपोजिशन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वाटर। वाटर पाया जाता है लगभग 70 to 90%, 70 to 90% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन कितना पाया जाता है, लगभग 10 से 15% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट है वो 3% पाया जाता है। लिपिड है वो 2% पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड है ये ज़्यादा पाया जाता है, 5 to 7% डीएनए, आरएनए। आयंस है वो कम पाए जाते हैं, आयन बड़ी मुश्किल से 1% पाया जाता है। तो ये कंपोजिशन है, एक कंपोजिशन को याद रखना है, एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं इस कंपोजिशन से।